Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and RJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके चलते हैं आज का आपका फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। आज फिर से हम लोग अपने सिनोनिम का एक सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और घर पर रहें, सेफ रहें। ठीक है, तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जो भी वकेब जो सिनोनिम्स हम करा रहे हैं, वकेब करा रहे हैं, सिर्फ सिनोनिम में ही नहीं एंटोनिम में भी काम आएगा। उसके साथ साथ पैसेजेस, पैरल, जम्बलिंग और फिलर्स वगैरह में हमको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इनको कायदे से ध्यान से देखें और इनको कॉपी में नोट्स करें प्रॉपरली अच्छे से, और इनको नोट्स करने के साथ साथ लर्निंग करें। ठीक है, लर्निंग करने का प्रोसेस क्या है कि जैसे वर्ड हम एक के साथ और भी काफ़ी वर्ड्स लिखा देते तो उनको आप ऐसे सीरियल में लिख लें और इसी सीरियल में रिपीट करें। ठीक है, बोलें, जितना ही आप ओरली बोलेंगे इसको उतना ही माइंड में जल्दी से जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको माइंड यूज़ नहीं करना है, ज़्यादातर ओरली ही यूज़ करना है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब बचपन से ही हम लोग जिस भाषा को सुनते हैं या जिस भाषा को सुन रहे होते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, हम उसी भाषा को सीख लेते हैं। जैसे इंडिया में सभी जो जन पैदा होता है, अगर वो पंजाब में हो रहा है तो पंजाबी सीख जाता है, गुजरात में गुजराती सीख जाता है, यूपी में हिंदी सीख जाता है। ठीक है, तो अगर वो फॉरेन में होता है, फॉरेन में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो फॉरेन के हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सुनने से काफ़ी चीज़ें लर्न होती हैं, तो आप लोग कोशिश किया करिए सुनने की। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, जब आप इनको लिख लेंगे और इनको बार बार रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो आप अपने आप को सुनेंगे। जब अपने आप को सुनेंगे तो और अच्छे से आसानी से अपने आप को सिखा पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ठीक है, लर्न करने का और कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कोई तरीका नहीं है, आपको इसी तरीके से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट आपका वर्ड है जो सामने दिख रहा है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एब्सकॉन्ड, इलोप, फ्ली, रन ऑफ, डीकैम्प। ठीक है, इलो, फ्ली, रन ऑफ, डीकैम्प, इनका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, इसको अब याद कैसे करना है, अब तो केवल पढ़ना है। इलो, एब्सकॉन्ड, इलो, फ्ली, रन ऑफ, डीकैम्प। एब्सकॉन्ड, इलो, फ्ली, रन ऑफ, डीकैम्प मतलब भाग जाना। इस तरीके से बोलेंगे तो हम अपने आप को सिखा रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, अपने आप लर्न हो जाता है। एक स्पेशली वर्ड यहाँ लिखा है इलोप। इलोप क्या होता है, इलोप स्पेशली यूज किया जाता है प्यार में भाग जाना। ठीक है, इलोप का स्पेशली यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, अबस्ट्रेन। ठीक है, अबस्ट्रेन क्या होता है, अबस्ट्रेन होता है, चलिए उसको भी बारे में बात कर लेते हैं अबस्ट्रेन की। तो अबस्ट्रेन आपका हो गया डिनाई वनसेल्फ, डिनाई वनसेल्फ। ठीक है, रिफ्रेन, दूर रहना। ठीक है, एक और वर्ड होता है फोरबियर। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है दूर रहना। ठीक है, जो अब्स्टेन होता है ये होता है अल्कोहल से दूर रहना। रिफ्रेन क्या होता है, किसी बुरी चीज से दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। नेक्स्ट है अब्स्ट्यूज। अब्स्ट्यूज क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब्स्ट्यूज होता है इनिग्मेटिक, इनिग्मेटिक, वैग्यू, ऑब्सक्योर। इनिग्मेटिक, वैग्यू, ऑब्सक्योर। ठीक है, इन सब का मतलब होता है भद्दा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट होता है प्लेंटीफुल, abundant, plentiful, abound, copious, replete। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। क्या मतलब होता है इनका, प्रचुर मात्रा में। आप इनको बोल सकते हो सफिशिएंट। सफिशिएंट एक वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं इनके लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अबीज। अबीज क्या होता है, बॉटमलेस, चास, पिट।
ठीक है, इन सभी का मतलब होता है रसातल। रसातल मतलब एक जमीन में गड्ढे टाइप में जो होता है उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, रसातल। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अकम्पनी। अकम्पनी क्या होता है? स्कॉट, चैपरन, स्कॉट, चैपरन, गो विद। ठीक है, मतलब क्या हो गया? अकम्पनी, गो विद, स्कॉट, चैपरन, साथ। ठीक है, साथ होना, किसी के साथ चलना, साथी वगैरह जो होता है, कंपनी, गो विद, स्कॉट, चैपरन, ये सभी आपका एक ही मीनिंग कैरी करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है एकॉस्ट। एकॉस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे वर्ड जो दिया गया आपका एकॉस्ट, ये होता है स्पीक टू, एड्रेस, ठीक है, ग्रीट। क्या होता है? संबोधित करना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है संबोधित करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके साथ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एब्जॉर्ब होता है एक्यूट, एक्जोनरेट, एक्सकल्पेट, CUL। ठीक है, एब्जॉर्ब, एक्यूट, एक्जोनरेट, एक्सकल्पेट, और आप बोल सकते हो सेट फ्री। ठीक है, सेट फ्री। सेट फ्री मतलब क्या होता है? छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखना है फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये वर्ड है एकॉस्ट, ठीक है, अब एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड है तो इसको जितने ज्यादा, जैसे इसके साथ हमने ये सारे वर्ड आपके सामने रखे, तो ये सारे वर्ड्स क्या करने हैं? आपको रिपीट करने, बोलने हैं, बार बार बोलने हैं। ठीक है, जैसे है आपका अब एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, इलो, फ्ली, रन ऑफ, डिकेम। abscond, elope, flee, run off, decamp, इसको बार बार रिपीट करना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड है abstain। abstain क्या होता है? deny oneself, refrain, forbear। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। obtuse, obtuse क्या होता है? enigmatic, vague, obscure। नेक्स्ट वर्ड एक आप यूज कर सकते हो puzzling। ठीक है, ये क्या होता है? भद्दा होता है, जहाँ पे कोई चीज समझ ना आए। ठीक है, अनक्लियर भी बोल सकते हो आप इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, रेप्लीट। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, अबाउंड, कॉपियस, रेप्लीट, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है अबीज। अबीज क्या होता है? बॉटमलेस, चास्म, पिट, इनका मतलब हुआ रसातल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अकम्पनी। अकम्पनी क्या होता है? स्कॉट, चैपरन, गो विद। ठीक है, ये सभी क्या होता है? साथ, साथ साथ रहना है, साथ चलना, इस तरीके से साथ की ही बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्ट। अकॉस्ट क्या होता है? स्पीक टू, एड्रेस, ग्रीट। ये स्पेलिंग देखिएगा, GREET होता है। ठीक है, ग्रीट मतलब क्या होता है? संबोधित करना। ग्रीटिंग्स वगैरह देते हैं तो आप एक तरीके से उनको ही संबोधित कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व क्या होता है? एक्यूट, एक्जोनरेट, एक्सकल्पेट, सेट फ्री, मतलब क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट आगे अपना ये पार्ट जो भी है आपके सामने, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस क्या होता है? ईट, ड्रिंक, स्पारिंगली। ईट, ड्रिंक, स्पारिंगली। ठीक है, और क्या होता है? ईट, ड्रिंक, स्पारिंगली, अब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है अल्पाहारी। ठीक है, अल्पाहारी, कम खाने वाला। ठीक है, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लूटन, पेटू। ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लूटन उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या होती है? उपवस्तु होती है। ठीक है, उपवस्तु मतलब सहयोगी। अब जैसे हम आपको पढ़ाने का काम कर रहा है तो पढ़ाने में क्या क्या चीजें हेल्पफुल हैं? ये मार्कर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये बोर्ड हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपका कैमरा हेल्पफुल है। तो ये सारी हमारे सहयोगी वस्तु हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। इन्हीं के हिसाब से आपकी वर्ड्स बन जाएंगे। कॉम्प्लाइज, हेल्पर, अबेटर। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? सहयोगी या उपवस्तु।
जिनका हम अपने यूजेस में हेल्प में अपनी मदद के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबट। एबट क्या होता है? एडजॉइन, मीट, मतलब क्या हुआ? लगा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ, ठीक है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड क्या होता है? एग्री, कंसेंट, एक्यूज, ठीक है। एक नेक्स्ट वर्ड है नॉड, एसेंट। इन सब का मतलब होता है क्या? सहमति, ठीक है, किसी चीज के लिए सहमति देना या सहमत होना, सहमति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेट। एकोमोडेट, एकोमोडेट क्या होता है? इसको हम लोग देख लेते हैं। एकोमोडेट हो जाएगा आपका, जैसे कि आपने कह दिया मॉडिफाइड, ठीक है। एकोमोडेट, मॉडिफाई मतलब अपने हिसाब से किसी चीज को यूज करना, अनुकूल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिस। इसके बारे में कल हमने ये दो वर्ड लिए थे आपको समझाने के लिए, अकम्प्लाइज और अकॉम्प्लिस। दोनों वर्ड आज फिर से आ गए हैं। ये जो होता है अकम्प्लाइज होता है सहयोगी, अभी हम लोगों ने समझा सहयोगी होता है, कल हमने इसके बारे में बताया था सहयोगी होता है, लेकिन कहाँ पे? निगेटिव वर्क में, ठीक है, मतलब गलत कामों में जो सहयोग देता है। और ये देखा था कि इनका कंफ्यूजन रहता है, वर्ड कंफ्यूजिंग जो आते हैं हमारे, तो वहां पर आपको ये हेल्पफुल होगा। तो ये क्या होता है? अकम्प्लिस, ये होता है कंप्लीट, इट, परफॉर्म। नेक्स्ट अलग अलग वर्ड हैं, कंप्लीट अलग है, परफॉर्म अलग है, ठीक है। कंप्लीट, परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अकॉम्प्लिश, कंप्लीट, परफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट क्या होता है? गैदर, होर्ड, अमास, ठीक है। एक्यूमुलेट, गैदर, होर्ड, अमास, इनका मतलब क्या हो? एकत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट वर्ड है एक्लेम। एक्लेम क्या होता है? एक्लेम, एप्लाउज, चीयर, चीयर, प्लॉडिट, प्रेज, ठीक है। इनका मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं ना। जैसे ये वर्ड था एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस क्या होता है? ईट, ड्रिंक स्पारिंगली या एब्स्टिनेंट। एब्स्टिनेंट मतलब वो क्या? आपका कम खाने वाला, अल्पाहारी, ठीक है। तो ज्यादा खाने वाला क्या हो जाएगा? ग्लूटन, K2। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब क्या हुआ? उपवस्तु या सहयोगी वस्तु, अकम्प्लाइज, हेल्पर, अबेटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबट। अबट क्या होता है? एडजॉइन, मीट, लगा हुआ, सटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड। एक्सीड, एग्री, कंकर, कंसेंट, एक्यूज, नॉट, एसेंट, मतलब क्या हो गया? सहमति। इसी क्रम में आप लोगों को याद करना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इसी को रिपीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपने आप चीजें याद होती रहेंगी। अकोमोडेट। अकोमोडेट क्या होता है? मॉडिफाई। मॉडिफाई करना मतलब चीजों को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं। जैसे अपने हिसाब से बना लेते हैं, तो और आप क्या वर्ड कह सकते हो? आप वर्ड कह सकते हो एडजस्ट, ठीक है। एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, एडजस्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश क्या होता है? कंप्लीट, परफॉर्म, ठीक है, किसी चीज को पूरा करना। नेक्स्ट है अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट क्या होता है? गैदर, होर्ड, अमास, ठीक है। होर्ड, होर्ड, तो ये क्या हो गया? एकत्रित करना। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम, एप्लाउज, चीयर, प्लॉडिट, प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सिनोनिम का सेकेंड पार्ट था वो आज का कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम लोग रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइजेस सीखते रहेंगे नए नए वर्ड्स, और जल्द ही हम आपके लिए इडियम फ्रेजेस की भी सीरीज लाने वाले हैं। और
फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आपके एनडीए और जैसे आपके नेवी एयरफोर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन किस तरीके से वर्क करती हैं, तो वो भी प्रीपोजिशंस का भी यूज़ क्या होता है, इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, तो उनको भी हम समझेंगे। और जो हमारे इडियम फ्रेजेस का सेशन है, उस इडियम फ्रेजेस को हम एक नए तरीके से समझेंगे, एक स्टोरी के थ्रू, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, जिससे हमें स्टोरी भी पढ़ना, जैसे कम्प्रीहेंशन जब हमें सॉल्व करना होता है, तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसी हिसाब से हमारा कम्प्रीहेंशन का पार्ट भी कवर होगा और माय इडियम फ्रेजेस वोकैब सारा कुछ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप लोग प्रॉपरली देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से लर्न करें। और एक आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा अगर कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही, देख पा रहे होंगे कि पसीना मेरा निकल रहा है, फिर भी हम आप लोगों की क्लास प्रॉपरली कोशिश कर रहे हैं देने के लिए, ठीक है। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कोई डाउट्स हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।